इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं होने पर विपक्ष पर बोला हमला। कहा, आगामी चुनाव में देश की महिलाएं सपा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने का काम करेंगी। उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के चलते कम हुआ बसों का किराया। यात्रा के दौरान मिलेगी अच्छी और सस्ती सुविधाएं। पहाड़ों की रानी मसूरी में बढ़ती ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका सख्त। शाम 5 बजे के बाद मॉल रोड पर सामान्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित। केवल इमरजेंसी सेवाओं को मिलेगी छूट। रामनगर के भवानीगंज क्षेत्र में नहर के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। स्थानीय निवासियों के मुताबिक युवक पिछले कई दिनों से नशे की हालत में था। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं होने पर विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने महिला अधिकारों को पूरी तरह से विरोध करने का काम किया है, जो हक पीएम मोदी देश की महिलाओं को देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस और सहयोगी दलों ने जिस ढंग से इसमें रुकावट पैदा करने का काम किया, आगामी चुनाव में देश की महिलाएं सपा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने का काम करेंगी। जिन लोगों ने महिला अधिकारों को पूरी तरह से विरोध करने का काम किया है, जो हक और हुकूक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की महिलाओं को देना चाहते थे, आजादी के बाद उन्हें नहीं मिल पाया था, लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने जिस ढंग से इसमें रोड़ा अटकाने का काम किया है, आगामी चुनाव में देश की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं पूरी तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सूपड़ा साफ करने का काम करेंगी। सर, प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे थे कि विपक्ष को, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा कि आप श्रेय ले जाओ। भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को श्रेय नहीं चाहिए, ब्लैंक चेक है, लेकिन वो अपनी स्वार्थ की राजनीति के तहत कहीं महिलाएं उनका हक न पा जाएं, इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। सर, सपा कार्यालय के बाहर में कई महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही है, देखिए सभी महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश है और प्रदेश की आधी आबादी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से इसका हिसाब मांग रही है कि हमारा हक। उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने इस मार्ग पर किराया कम कर दिया है। वहीं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर किराया कम करने पर उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्रतीक जैन ने कहा कि पीएम मोदी के इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने यात्रियों को आसान, सस्ती और अच्छी सर्विस देने की तैयारी की थी। 14 अप्रैल को हमने वॉल्वो और छोटी गाड़ियों का सर्वे कराया। हमारी गाड़ियों ने यात्रियों को देहरादून आईएसबीटी से दिल्ली आईएसबीटी तक 2 घंटे 55 मिनट में पहुंचाया। पहले एक्सप्रेसवे पर लोगों का किराया 945 रुपए था, जो अब 709 हो गया है। पहले एसी बसों का किराया 704 रुपए था, जो अब 507 रुपए हो गया है। एक साधारण बस का किराया 420 था और अब ये 355 हो गया है। यात्री इसकी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अप्रैल को एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद परिवहन निगम ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि यात्रियों को सुगम, सस्ती और अच्छी सेवाएं देने के लिए परिवहन निगम ने अपनी तैयारी कर ली थी। तो 14 ही तारीख को हमने अपना सर्वे कराया, वॉल्वो से भी और छोटी गाड़ी से भी। तो सर्वे में जो हमारा आया, तो उसमें गाड़ी वॉल्वो और जो एसी जो हम चलाएंगे पहले चरण में और ऑर्डिनरी, तो दूरी भी घट के 260 से 216 हो गई है और 3 घंटे में हमारी गाड़ी आराम से 2 घंटा 55 मिनट में हमारी गाड़ी देहरादून आईएसबीटी से दिल्ली आईएसबीटी तक पैसेंजर उतारा है। और अभी जो वर्तमान में अब एक्सप्रेसवे से जो किराया निकल के आया है, पहले वोल्वो का 945 रुपये किराया था, अब जो वर्तमान में घटकर 709 रुपये आ गया है। एसी का पहले किराया 704 रुपये था, जो वर्तमान में घटकर 557 रुपये आ गया है। ऑर्डिनरी जो साधारण बस थी हमारी, उसका 420 किराया था, अब जो एक्सप्रेसवे से हम 2 ऑर्डिनरी अपना प्रथम उसमें ट्रायल पे चलाएंगे, उसका किराया 355 आ गया है। दूरी भी कम, समय भी कम और किराया भी कम। इससे निश्चित ही हमें यकीन है कि हम यात्री प्रेफर करेंगे और हमें अच्छे यात्री मिलेंगे और परिवहन निगम का। और अगर अच्छे यात्री मिलते हैं तो हम और बसेज अपनी प्लान करेंगे और वोल्वो हम इस पे और बढ़ाएंगे और ऑर्डिनरी भी हम आगे प्लान करेंगे और ऑर्डिनरी इस रूट पर बढ़ाएं। सर, अभी जो बसें चल रही हैं तो कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है उस रूट पे? नहीं, पैसेंजर का अच्छा रिस्पांस है। हमने फीडबैक भी लिया है, तो पैसेंजर अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि पॉकेट में भी उनके पैसे कम देना पड़ रहा है और समय भी कम लग रहा है और दूरी भी कम है।
तो पैसेंजर निश्चित ही अच्छा, मैंने फीडबैक लिया था तो अच्छा रिस्पांस आया है। और अब वीकेंड आ रहा है तो इसमें और हमें पता चल जाएगा कि क्या इसमें रिजल्ट निकल के आ रहे हैं और फिर उसी के अनुसार हम आगे की अपनी प्लानिंग करेंगे। धन्यवाद। पहाड़ों की रानी मसूरी में बढ़ती ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका ने सख्त कदम उठाए हैं। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों घंटाघर, मरिंगार, सिविल रोड, पालिका रोड और लाइब्रेरी क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से वन वे करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं सबसे बड़ा फैसला मॉल रोड को लेकर किया गया है। अब शाम 5 बजे के बाद मॉल रोड पर सामान्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। केवल इमरजेंसी सेवाओं को छूट मिलेगी, जबकि स्थानीय निवासियों और जरूरतमंदों को शाम 6 बजे तक सीमित राहत दी जाएगी। निवासियों के लिए विशेष पास की व्यवस्था भी की जाएगी। ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए डिलीवरी समय भी बदला गया है। सामान्य सामान की सप्लाई दोपहर 12 से 3 बजे के बीच होगी, जबकि दूध, गैस और अन्य जरूरी सेवाएं सुबह के समय ही उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही पालिका ने अवैध पार्किंग पर भी सख्ती के संकेत दिए हैं। अब नजर इस बात पर है कि प्लान जमीनी स्तर पर कितना कारगर साबित होता है। कि पूरे जो पालिका के माध्यम से यहाँ पे एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया था, वो यहाँ पे हमारा होटल एसोसिएशन है, हमारा व्यापार मंडल है, हमारा जो टैक्सी यूनियन है, पुलिस प्रशासन है, प्लस जो हमारे सप्लायर्स हैं, सबके सामने वो ट्रैफिक प्लान रखा गया है। और उसमें कुछ लोगों के सुझाव भी आए हैं कि कैसे हम इसको और बेहतर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो सुझाव आज लिए गए हैं और हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको पूरा विस्तृत रूप से, क्योंकि जो सुझाव आए हैं उसको भी ऐड हम उसमें करेंगे और कोशिश रहेगी कि जो ट्रैफिक प्लान पालिका के द्वारा बनाया गया है, हम उतना ही ट्रैफिक प्लान बनाने की बात कर रहे हैं जितना हम समेट सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये व्यवस्था, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन की है, लेकिन हमारा शहर है तो हमारी इसमें नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या बेस्ट इसमें दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सबके सामने ये सारी चीजें रखी गई है, विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि जो हमारा 1 वे ट्रैफिक प्लान है वो निश्चित रूप से वो कामयाब होगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम ये पूरी प्लानिंग इस पे कर देंगे। दूसरा, मॉल रोड की जो बात है, मॉल रोड एंट्री की बात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मॉल रोड पे हम लोग 5 बजे के बाद कंप्लीट बैरियर को बंद कर रहे हैं, अभी इस सीजन को देखते हुए। उसमें एक तो जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, दूसरा जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनके लिए फ्री रहेगा, तीसरा जो हमारा जो बच्चे कॉलेज जाते हैं लेकिन वो लेट हो जाते हैं तो वो पालिका से एक पास बना सकते हैं। जो जिनके घर मॉल रोड के अंदर हैं और वो जॉब के लिए बाहर रहते हैं और वो भी पालिका से पास बनाए, उनकी भी 1 टाइम एंट्री रहेगी वहां पे किसी भी वक्त। बाकी 6 बजे के बाद, वैसे 5 बजे के बाद हम लोग कंप्लीट बंद कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटा हम लोकल लोगों को जो जिनके घर मॉल रोड के अंदर है उनके लिए हम लोग 1 घंटा और छूट देंगे, तो उनके लिए हम 6 बजे के बाद कंप्लीट रूप से बंद रखेंगे। तो देखिए, जो अगर जिस होटल की भी गाड़ी वो सड़क पे खड़ी पाई गई, मॉल रोड हो चाहे कैमल बैक रोड हो, वो या तो पे करेगा होटल और नहीं तो वो होटल का चालान होगा। गाड़ी का, टूरिस्ट की गाड़ी का चालान हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, होटल जिस होटल में वो टूरिस्ट रुका हुआ है उस होटल का चालान हम लोग करेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी उस होटल की बनती है जिस होटल में वो टूरिस्ट रुका है कि वो अपनी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था करे। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे विस्तृत रूप से ये चर्चा हो गई है कि वो चालान सीधे होटल का। मोतीलाल नेहरू मार्ग को लेकर बहुत प्रश्न उठे हैं, वहां पर जो गाड़ियां लगाई गई हैं उससे अक्सर जाम रहता है और ऐसे बॉटलनेक को खोलने की जिम्मेदारी भी अब आप लोगों की होगी। निश्चित रूप से देखिए, उस पे भी आपने देखा होगा, यहाँ पे हम लोगों ने विस्तृत रूप से बातचीत करी है उस पे भी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्लान हमने बनाया है, हम उम्मीद करते हैं कि हम जब उसको धरातल पे उतारेंगे तो कुछ न कुछ रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। तो पुलिस प्रशासन का किस तरीके का सहयोग वहां पे रहता है, क्योंकि नगर पालिका तो पूरी व्यवस्था ट्रैफिक की नहीं देख सकती है, लेकिन पुलिस प्रशासन का किस तरीके का सहयोग रहता है वो उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे देखते हैं। पर्यटन नगरी मसूरी को और अधिक सुंदर, व्यवस्थित व पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इसी क्रम में एसडीएम राहुल आनंद की अध्यक्षता में एसडीएम कार्यालय में शहर के विभिन्न अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। स्कूल से सड़क तक हरियाली का एक खाका भी तैयार किया गया है। बैठक में एसडीएम राहुल आनंद ने स्कूल प्रबंधन से अपील की कि जिस तरह वो अपने स्कूल परिसर को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा रखते हैं, उसी तर्ज पर स्कूल के बाहर की सड़कों, दीवारों और आसपास के क्षेत्रों को भी आकर्षक बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि छड़ी पानी से लेकर हाथीपांव और टिहरी बस अड्डे तक का क्षेत्र प्रतिष्ठित स्कूलों से जुड़ा हुआ है और यदि इन स्कूलों के बाहर का इलाका भी सुसज्जित हो जाए तो ये पर्यटकों के लिए एक नए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। एसडीएम ने बताया कि आगामी विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून से इस अभियान को शुरू करने की योजना है, जिसके तहत बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही स्कूलों की बाहरी दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग, म्यूरल्स और आर्टवर्क भी तैयार किए जाएंगे, जिससे पूरा क्षेत्र रंगीन और जीवन नजर आए। देखिए, मसूरी पर्वतों की रानी है, उत्तराखंड की शान है और हम सबकी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। इसी के तहत जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से एक दिन बात हो रही थी कि मसूरी में हम कैसे छोटे छोटे इंटरवेंशंस करके मसूरी को खूबसूरत बना सकें। तो एक दिमाग में बात आई जब बात करते करते कि जितने हमारे अच्छे पुराने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जिनकी मसूरी में 150-200 साल पुरानी लेगेसी है और देश विख्यात के बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं और ये कैंपसेस बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े कैंपसेस हैं, क्यों ना इनको इन्वॉल्व करके मसूरी की पूरी जो एक टोपोग्राफी है इसको खूबसूरत बनाया जाए। अगर आप देखें तो मसूरी के एक कोने से शुरू हो जाएं, झड़ी पानी से लेकर वुडस्टॉक स्कूल तक, ओ ग्रुप से लेकर वुडस्टॉक स्कूल तक और सेंट जॉर्जेस, वाइन बगैलन, गुरु नानक स्कूल, माना भारती, मसूरी इंटरनेशनल, बेवली कॉन्वेंट, हैम्पटन कोर्ट, सेंट क्लेयर्स, अगर हम इन सारे स्कूलों को देख लें तो पूरे शहर में फैले हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, इनके पास काफ़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स भी हैं और ये अपने अपने स्तर पे अपने कैंपसेस को सुंदर रखते हैं, बहुत अच्छे सुंदर देखने लायक कैंपसेस हैं। तो हमने रिक्वेस्ट इन सब स्कूल से ये करी है कि थोड़ा अपने कैंपसेस से थोड़ा बाहर निकल के 50-50, 100-100 मीटर निकल के थोड़े से पेड़, थोड़े से ऐसे पौधे जिनमें फूल निकलें, अगर वो लगाएं तो एक मसूरी की पूरी जो टोपोग्राफी वो चेंज हो सकती है। और इसका पीछे उद्देश्य ये है कि जितना पर्यटक मसूरी आता है, मसूरी की स्थानीय जनता है, स्कूल और उनके कैंपसेस साफ सुथरे रहेंगे, उनमें पेड़ पौधे लगेंगे तो मसूरी अपने आप में खूबसूरत दिखेगी। इन्वायरमेंट डे से इसको शुरुआत करने की बात आप लोग कर रहे हैं, तो अभी फर्स्ट फेज का काम कैसे शुरू करेंगे? जी, तो अभी ये क्योंकि आज जॉइंट मिनिस्टर साहब ने पहली मीटिंग ली है और ये सोचा है कि 15 दिन बाद दूसरी मीटिंग ली जाएगी और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को आता है, उससे इसको किक ऑफ करेंगे और फिर हरेला भी आएगा, उसके तहत भी इसमें एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्लांटेशन करी जाए पूरे शहर में, जो कि पेड़ सस्टेन भी करें, पौधों को बचा भी रहे, ये उद्देश्य है और आने वाले 2-3 साल में इसके परिणाम अच्छे मिलने चाहिए। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जैसे मसूरी के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हमारे यहाँ के सारे रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, तो हम चाहते हैं कि स्कूल्स थोड़ी अभी वो अपने कैंपसेस को बहुत अच्छे से मेंटेन करें। हम चाहते हैं कि वो थोड़ा आगे बढ़ें, एक स्टेप बढ़ाएं और जो स्कूल के आसपास की पब्लिक एरियाज है, जो रोड किनारे की है, उस एरियाज को ब्यूटीफाई करें, अपने बाउंड्रीज को ब्यूटीफाई करें प्लांटेशन से, म्यूरल से, आर्टिफैक्ट से, जिससे कि मतलब स्कूल्स को भी फायदा हो, उनके लिए भी एक बढ़िया लोगों के सामने की छवि जाएगी और पूरी मसूरी की एक बहुत अच्छी छवि जाएगी। ये सजेशन हमारे मसूरी के लोगों द्वारा ही दिया गया है, तो हम बस उसी में चाहते हैं कि स्कूल से भी हमने ओपिनियन सीख किया और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये सब कुछ सही रहता है तो 5 जून जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, उस दिन हम चाहेंगे कि इस प्लान का किक ऑफ करें ताकि पूरी मसूरी का एक सौंदर्यीकरण भी हो सके और स्कूलों को भी एक अच्छा विजिबिलिटी मिल सके। बिल्कुल, जैसा कि हम देखते हैं कई जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जो हमारे मसूरी के भी कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सर्किट्स हैं, तो ये सारे स्कूल्स उसी महत्वपूर्ण रोड्स पे स्थित हैं। तो टूरिस्ट जब इस सर्किट पे घूमेगा तो उनको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सा उनको दीवार और जो प्लांटेशन से सजी हुई दीवारें मिलेंगी, रोड्स मिलेंगी साफ सुथरी, तो उनके ऊपर भी बहुत एक अच्छी छवि जाएगी मसूरी की। बिल्कुल, नगर पालिका द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है जो कि बहुत ही अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है हमें कि उस हिसाब से हम ट्रैफिक को बहुत स्मूथली मैनेज कर पाएंगे। इसी क्रम में इसको फाइनल करते हुए जब हो पाएगी तो हम एक प्रशासन के तौर पर भी बैठक ली जाएगी ट्रैफिक प्लान की, जिसमें कि और भी अन्य चीजों पर गौर किया जाएगा, जिससे कि मसूरी की आने वाली पर्यटन सीजन में मसूरी की ट्रैफिक थोड़ी स्मूथ हो सके। रुक करेंगे अगली खबर का। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ के यूपी 37 ढाबे उद्घाटन समारोह में पूर्व मंत्री मदन चौहान और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के बीच हुई तीखी नोकझोंक अब सुलझ गई है। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन को भी बड़ी राहत मिली है। दरअसल विवाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर कथित अपशब्दों को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी और विरोध की चेतावनी भी दी गई थी, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु ने पूर्व मंत्री के आवास का घेराव किया हुआ था, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात था। इसी बीच पुलिस और किसान नेताओं की हल्की नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद दोनों ही नेताओं के बीच फोन पर वार्ता हुई और वार्ता के बाद मामला शांत हुआ। दोनों ही नेताओं में आपस में समझौता हो गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। समझौते के बाद घेराव कार्यक्रम रद्द हो गया। प्रशासन ने दोनों पक्षों का समझौता कराया और शांत रखने में सफलता हासिल की। क्षेत्र में सियासी तनाव कम होने से आमजन को भी बड़ी राहत मिली है।
देखिए, ढाबे के उद्घाटन के अवसर पर जिस तरह से कुछ ऐसी बात आई पत्रकार वार्ता में, और अध्यक्ष जी ने, जो भानु के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी जो मुझसे भी थोड़ा सा असह्य हो गई थी, और मुझसे भी कुछ गलत शब्द उनके लिए निकल गया था। अब दोनों में विवाद हुआ, और उस विवाद में एक दूसरे ने के समर्थकों ने कुछ वीडियो डाली, कुछ ऑडियो डाली, कुछ और मीडिया के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास किया, घेरने का प्रयास किया और हमला करने का प्रयास किया। ये सब बातें चलती रही। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। उनसे हमारी वार्ता हो गई है और हमने ये मान लिया है कि भाई वो शब्द हमारे गलत थे। जो उनके आवेश में जिस तरह उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा था, मेरा भी बढ़ गया था। मैं भी 3-4 साल का ही अंतर है उनकी और मेरी उम्र में। तो वो विवाद आज ख़त्म हो गया है, और उन्होंने भी, मैं समझता हूँ, जो उनकी भाषा थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, ख़त्म हो गया है। तो ये विवाद अननेसेसरी का बढ़ गया था, जो समाज में आज दोनों ओर की तरह, दोनों ओर के लिए एक गलत संदेश जा रहा था। आज मेरे बहुत सारे लोग इनकी लोगों की वीडियो को देख करके बहुत हजारों लोग यहाँ पर आ गए, जो हमारे हवन में शामिल हुए। मैंने आह्वान नहीं किया, लेकिन हवन में शामिल हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जो उनके लोग आए उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारा भाई भाई का रिश्ता है, इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये विवाद यहीं एंड कर दिया है। वो मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, और हम दोनों काम करेंगे। एक ही समाज के लोग हैं, कहीं ऐसी ज़्यादा बड़ी दिक्कत की कोई बात नहीं है। इसलिए ये प्रकरण आज समाप्त समझना, मैं तो समझ चुका हूँ, पहले भी समझ चुका था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी त्रुटि हो गई थी जिससे आज ये बवाल थोड़ा सा बन गया। मैं सबका, मीडिया का भी आभारी हूँ, उन्होंने भी मेरा बहुत सहयोग किया है, और इस बात को निपटाने में मीडिया का बड़ा सहयोग है। धन्यवाद। रामनगर के भवानीगंज क्षेत्र स्थित बड़ी नहर के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए मोर्चरी भेजने की कार्रवाई की है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान ग्राम लूटाबड़ निवासी 35 वर्षीय सोनू के रूप में हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि युवक पिछले कई दिनों से नशे की हालत में देखा जा रहा था। प्राथमिक तौर पर अत्यधिक शराब सेवन को मौत का कारण माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। अगली खबर हापुड़ से है। हापुड़ जनपद के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़ी महिलाओं को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव बिजनाथपुर के पास की है। बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं सड़क किनारे खड़ी होकर वाहन का इंतजार कर रही थी, तभी अचानक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर उन पर चढ़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक और महिला ने दम तोड़ दिया। इस तरह हादसे में कुल 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है। पुलिस ने पंचनामा भर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद से ही गाँव में शोक का माहौल है। ये आज शाम की बात है, बुलंदशहर रोड पे हापुड़ से जाने वाली साइड में एक एक्सीडेंट हुआ है। गंभीर घटना हुई है, इसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। घटनाक्रम के अनुसार ये डिवाइडर पर थाना हाफिजपुर क्षेत्र का एक गांव है निकट का ही ब्रजनाथपुर, वहीं की कुछ महिलाएं और उनका परिवार बैठा हुआ था। इस बीच में एक गाड़ी डैटसन वो अनियंत्रित होकर के डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसमें दुर्भाग्यवश इसमें से 3 महिलाओं की मृत्यु हुई है। जो गाड़ी है, गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया, पकड़ लिया गया है। गाड़ी का चालक कब्जे में लिया गया है, और जो शेष व्यक्ति जिनके चोट लगी है उनकी चिकित्सा कराई जा रही है। जो व्यक्ति मृत हुए हैं उनकी भी चिकित्सा कराई गई, परंतु दुर्भाग्यवश लोगों की मृत्यु इसमें हो गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके इसमें विवेचना की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्तकार है जी। क्या घटना हुई? ये बिजनाथपुर से गुलावटी जा रहे थे 4 सवारी, वो इंतज़ार में खड़े वहाँ वाहन के में एक गाड़ी आई तेज़ रफ्तार से, चारों पर चढ़ी है। तो जिनका टक्कर लगे कैसी हालत है उनकी? 3 जो है ख़त्म हो गए हाथों हाथ। चौथे की कैसी हालत है? चौथे की भी गंभीर हालत है, बच्चे की भी सीरियस हालत। घटना है ये एक बुलंदशहर रोड पर से बिजनाथपुर के लिए सड़क गई है, वहाँ की बात है।
कहाँ जा रहे थे ये लोग? गुलाबटी। कब की घटना है? करीब 4 बजे के आसपास की मान लो। खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।